दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं डॉक्टर सरोज सिंह। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि छोटे बच्चे को झटके क्यों आते हैं। आप अगर माता पिता हैं तो समझिए कि किस बीमारी की चपेट में आपका बच्चा है, झटके का क्या कारण है। तो ये सारी चीज़ इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप आने वाले शिशु का भविष्य अपने स्तर से मेंटेन करना चाहते हैं, एक्टिव होना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को एक लाइक देते रहिएगा। तो दोस्तों आजकल होता क्या है, बच्चों को झटके आते हैं तो माँ बाप समझते हैं कि अरे तो मिर्गी है, ये तो ये है, ये तो वो है। तो मैं बता दूं, इसकी चिकित्सा ऑलवर्ड में नहीं है, न इसको पहचानने वाला ऑलवर्ड में है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर बच्चे को झटके आ रहे हैं तो ADHD व ऑटिज्म की चपेट में आपका बच्चा है। आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि इस कैटेगरी के बच्चों का इलाज जो होता है 10 साल के अंदर ही माना जाता है कि कंट्रोल हो जाएगा। अगर 10 साल के ऊपर निकल जाता है तो न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देता है। जैसे आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि यह बीमारी उन बच्चों को होती है जिनके माँ और पिता को थायराइड की समस्या होती है। थायराइड का मतलब होता है, थायराइड एक ग्रंथि होती है हमारे दिमाग में जो महिलाओं का यज्ञ को कंट्रोल करता है, पुरुष में शुक्राणु को कंट्रोल करता है। इन्हीं सारी ग्रंथियों को वो खुद चलाता है। तो होता क्या है, T3 T4 TSH बढ़ा हुआ होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय जब बढ़ा हुआ होता है तो ये चीज़ किसी को पता नहीं होता। इसका मानक 0.35 होता है सामान्य, और किसी किसी का 8, 10, 20 इतना तक हो जाता है, हाइपर हो जाता है। ये समझ नहीं पाते हैं, शिशु का विकास सारा रुक जाता है। जब सारा विकास ही रुक गया तो मस्तिष्क का जो डेवलप होता है, न्यूरॉन्स का जो काम होता है, वो पूरी तरह से रुकावट आ जाती है। जैसे न्यूरॉन जो होता है हमारे शरीर में रासायनिक और इलेक्ट्रिक दो काम करता है। तो रासायनिक और इलेक्ट्रिक काम करने के लिए न्यूरॉन्स का एक्टिव होना जरूरी है। अगर थायराइड ग्लैंड बढ़ी हुई है माँ को, तो बेटे का जो डेवलपमेंट मस्तिष्क रुका हुआ, तो यहीं से मस्तिष्क डिसऑर्डर की शुरुआत हो गई। वह मान लीजिए कि पूरी तरह से 9 माह का शिशु न होकर 7वें 8वें माह में अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तब भी ADHD की चपेट में आ जाता है। लेकिन अगर माँ बाप सतर्क हैं तो झटकों को कवर करने के लिए समझ लीजिए कि 6 महीने के अंदर पूरी तरह से झटके कवर हो जाएंगे। देखो, शरीर को चलाने, मस्तिष्क को जो होता है, स्पाइन जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, इसका विकास मस्तिष्क से हुआ है। तो सारा चीज़ न्यूरॉन्स और डोपामाइन सिस्टम पे जाता है। तो डोपामाइन सिस्टम जो होता है उसको जो मेन चलाने वाला रासायनिक होता है वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम का मतलब ये नहीं होता है कि आप एलोपैथ के कैल्शियम पे जाएं। एलोपैथ का कैल्शियम का मतलब यही होता है कि जैसे विटामिन सी हो गई, एक तरह से नींबू हो गया। अगर आप ओरिजिनल नींबू लें या आप विटामिन सी का टैबलेट लें तो आप दोनों में अंतर समझ सकते हैं कि कितना अंतर होगा। तो एलोपैथ का जो कैल्शियम होता है उसको 0.0 ही समझें, तो उसके ऊपर न जाइए। अगर ओरिजिनल आपको मेंटेन करना है तो इसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि जैसे आयुर्वेद में है चूना। चूने को ऐसे नहीं खिलाया जा सकता है किसी को। तो चूने की बनाने की विधि होती है, पत्थर का चूना होता है, तो उस तरफ ना जाइए, वो नुकसान, उस सिस्टम को आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप सीधा चले आइए होम्योपैथी की तरफ। होम्योपैथिक में उसको डाइल्यूशन में करके शुद्ध खाने लायक बनाया गया है, जिसे कलकेरिया फास्ट कहते हैं। कलकेरिया फास्ट से हमने कितने HD, ADHD, ऑटिज्म के दोनों बच्चों को मेंटेन किया है। तो सिर्फ कलकेरिया फास्ट दे के झटके को रोका जा सकता है।
अगर आप पूरा ट्रीटमेंट चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे या नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख के भेज दीजिए। अगर आपके पास कास्ट नहीं तो मैं मेंटेन कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि भ्रामक जगह पर के अपना समय, बच्चे का समय ना गंवाएं। न्यूरॉन्स का जो समय होता है वो 10 साल के अंदर होता है। अगर बच्चा 5 साल के अंदर मिल जाता है तो पूरी तरह से उसका सिस्टम मेंटेन हो जाता है। अगर 5 के ऊपर हो जाता है तो मेंटेन नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि बच्चे के शारीरिक ग्रोथ रुक जाती है, मानसिक ग्रोथ जो होता है पूरे शरीर की ग्रोथ को रोक देता है। हाथ पैर अपंग हो जाते हैं, चेहरा अजीब सा हो जाता है। तो कुल मिला के इसके बहुत सी सिम्टम हैं, 20 सिम्टम हैं। तो झटके को आप आसानी से ऐसे समझें कि हमारा बच्चा ADHD की चपेट में आ गया, ऑटिज्म की चपेट में आ गया, सीधा सीधा बात मस्तिष्क बीमारी की चपेट में आ गया। मस्तिष्क बीमारी का इलाज एलोपैथ में नहीं है। आप अगर आ रहे हैं तो आयुर्वेद में आइए या होम्योपैथ में आइए, पूरी तरह से बच्चे के झटके सही हो जाएंगे। एलोपैथ में ड्रग्स दे के बच्चे के माइंड को घुमाएंगे, आपको रिलीफ तो दे देंगे, लेकिन वो रिलीफ उतना ही देर तक रहेगी जितना देर तक आप दवा का ट्रीटमेंट करें। उसके बाद फिर जैसे के तैसे होगा। लेकिन अगर होम्योपैथ आयुर्वेद में रहेंगे तो पूरी तरह से न्यूरॉन समय से अगर डेवलप हो गया तो पूरी तरह से झटके सही हो जाते हैं, अच्छा जीवन मिल जाता है। नहीं तो फिर आगे चल के क्या होता है कि अगर ये मेंटेन ना कराएं आप एलोपैथ के दवा कराते रहे, टैक्सी की दवा लेते रहे बच्चे का, तो ठीक है रुका तो रहेगा। लेकिन आगे चल के फिर इस तरह से बच्चा होगा 10, 15, 20 साल के जाते जाते वह डिप्रेसिव माइंड का हो जाएगा। डिप्रेसिव माइंड का मतलब होता है कि मस्तिष्क का कंट्रोल धीरे धीरे पूरी तरह से जब रुक जाता है तो हमारे आर्गन अपने हिसाब से रुक जाते हैं। जैसे हार्ट होता है या किसी चीज़ का डिप मतलब शरीर में एक तरह से प्रेशर देने लगता है। तो प्रेशर का मतलब यह है कि उस चीज़ की आवश्यकता उसको नहीं मिल रही। जैसे रासायनिक और इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है हमारे आर्गन को चलाने के लिए, तो इसका मतलब है कि उस चीज़ की पूर्ति नहीं हो रही। तो दोस्तों वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, हमारे वीडियो को देखते रहिए, एक लाइक करते रहिए। आपकी एक लाइक से हो सकता है आने वाले युवा जो बच्चे हमारे जो इस चपेट में आ रहे हैं, हो सकता है उनका भविष्य बन जाए। तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क चिकित्सा मैं करूँगा, आप लखनऊ आ जाइए। नमस्कार।